लखनऊ के अपोलो मेडिक्स अस्पताल ने चिकित्सा उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति की। हॉस्पिटल के डॉक्टर विजयेंद्र देवनराज और टीम ने महाधमनी विच्छेदन या एओर्टिक डिसेक्शन से पीड़ित 81 वर्षीय रोगी को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दी। वाराणसी के रहने वाले 81 वर्षीय पुरुष ओम प्रकाश कई वर्षों से उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित थे। उनकी तबीयत तब अचानक खराब हो गई। उन्होंने सीने में तेज दर्द के चलते अस्पताल ले जाया गया पर कोई राहत न मिला। वाराणसी डॉक्टरों को पता चला कि ओम प्रकाश को टाइप ए एओर्टिक डिसेक्शन, यह एक गंभीर स्थिति जिसमें मुख्य धमनी आर्टरी प्रभावित होती है, के साथ साथ गंभीर एओर्टिक रिगर्जिटेशन का सामना करना पड़ा था। ये स्थिति एक तात्कालिक खतरा उत्पन्न करती है क्योंकि रोगी किसी भी समय ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे बचाना संभव न हो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अपोलो मेडिक्स अस्पताल में आपातकालीन इलाज के लिए लखनऊ स्थानांतरित किया गया। अपोलो मेडिक्स पहुंचने पर ओम प्रकाश का एओर्टाग्राम और कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई, जिसमें उनके एओर्टिक डिसेक्शन की स्थिति और सीमा और उनके मस्तिष्क। मैं डॉक्टर विजयेंद्र देवनराज, सीनियर कंसल्टेंट सीटीवीएस सर्जन, अपोलो मेडिक्स अस्पताल से आप लोगों से बात कर रहा हूं। हमारे पास एक पेशेंट आए जो कि 81 ईयर्स के बुजुर्ग थे। इनकी बीमारी जब पाई गई, बनारस से आए थे और बीमारी पाई गई अक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन। ऐसे में अमूमन 95% पेशेंट बच नहीं पाते हैं और इस उम्र में तो मेरा अंदाजा है कि और ज्यादा पेशेंट बहुत ही ज्यादा खराब रहते हैं। हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं। पेशेंट बनारस से हमारे पास आए, हमने इनकी 9 घंटे की सर्जरी करी। अक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन में हमने इनकी पूरा जो नस थी बदली, साथ में कोरोनरी बड्स लगाए और वाल्व को भी चेंज किया जो कि बहुत लीक कर रहा था। 81 ईयर्स के इंसान ने 6 घंटे का ऑपरेशन सहा। उसके बाद दो दिन वेंटिलेटर पे रहे और फाइनली 9 से 10 दिन में अपने घर गए। 2 बार उसके बाद हमारे पास ओपीडी में फॉलोअप कर चुके हैं और दूसरी बार पैर से चल के आए। ऐसी ड्रेडेड बीमारी के लिए अगर हम उनको जीवन दान दे पाए, ये हम सभी के लिए, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो किस तरह की प्रॉब्लम थी? इनके आयोटा में एक फाड़ हो गई थी जिसको कि हम एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। इसमें एक फॉल्स लुमेन बन जाता है, एक चीर बनता है और उससे फॉल्स लुमेन बन जाता है। सारा ब्लड फॉल्स लुमेन में जाना पड़ता है। ऐसे में पेशेंट का हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लिम्ब इस्चीमिया सब कुछ हो सकता है। ऐसे में हमारे को इसको सर्जरी को इमरजेंसी ऑपरेशन करना बहुत जरूरी रहा। मेरी जानकारी में नहीं हुए पर हुए जरूर होंगे। हमारे पास बड़े अस्पताल है पर मेरी जानकारी में नहीं हुए। पर हमारे लिए भी गौरवमान बात है कि हम ऐसे पेशेंट को जो कि दूसरे शहर से आए और उनको ठीक करके हम भेज पाए। अपोलो के लिए इतनी उम्र में ये पहला ऑपरेशन था जिसमें कि हमने एक अक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन को ठीक करके घर भेजा जो कि इतने बुरे कंडीशन में थे। डॉक्टर, ये रोग से रिलेटेड आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह की डिजीज जो सफर कर रहे हो या जिसको सिम्टम्स हो वो कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए, इसकी हमारे को जरूरत ये होती है कि पेशेंट की किस कारण से होता है ये। तो इसका 70 से 80% लोगों में कारण हाइपरटेंशन माना जाता है। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हम अगर इसको बांटे तो कुछ एक्वायर्ड कारण होते हैं, कुछ कारण कंजेनाइटल जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एक्वायर्ड कारण में हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, पुअर वर्किंग लाइफ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, ये सब कारण होता है जिसमें कि ऐसा पाया जाता है। कुछ कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं जैसे कि मार्फान सिंड्रोम होता है, जो कि सिंड्रोम्स होते हैं, अर्लर डैनलोस होता है। साथ में आपने आजकल बात सुनी होगी कि कई सारे बच्चे होते हैं जो जिम में जाते हैं, बहुत हेवी वेट उठा लेते। कई बार ऐसा होता है कि इतना तेज स्ट्रेस पड़ता है तो उसमें भी अक्यूट डिसेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है।